गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर। नशे इनकम में अभी बच्चे जो हैं वो बार बार सवाल पूछ रहे थे न्यूमेरिकल का। तो ऐसे तो न्यूमेरिकल सारे बता दिए गए हैं, फिर भी वैल्यू एडेड मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो वैल्यू एडेड मेथड पर को एक बार फिर से यहाँ बताने के साथ ही इस पर एक न्यूमेरिकल बना के दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम को हम जो मेजर करते हैं, देर आर 3 methods to measure national income. That is, the first method is known as value added method or product method. The second one is income method, and third is expenditure method. Through all these 3 methods we can measure the national income, which is net national product at factor cost. National income, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो है O इक्वल टू वाई इक्वल टू सी का, यानी आउटपुट इक्वल टू इनकम इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसीलिए नेशनल इनकम के मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी नो दैट व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड क्या है, या व्हाई प्रोडक्ट मेथड इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। प्रोडक्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहला बात है कि प्रोडक्ट मेथड, तो जब प्रोडक्शन होता है, एज वी नो दैट प्रोडक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन एनीथिंग। एंड व्हाइल ए प्रोड्यूसर produce anything, that producer has to be engage some factors of production under production process. And while a producer engage some factors of production under production process, they have to be remunerated some monetary income to those factors of production for their contribution in production process. तो प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन के साधनों को जिनको वो समायोजित करते हैं उत्पादन में, तो उस उत्पादन में उत्पादन के साधनों के द्वारा किए गए योगदान के लिए उनको कुछ न कुछ पारिश्रमिक, कुछ न कुछ मेहनताना देना पड़ता है। तो जितना से वो मेहनताना या पारिश्रमिक देते हैं उतना के बराबर उस वैल्यू का एडिशन हो जाता है उस वस्तु के। इन दैट पर्टिकुलर आइटम द वैल्यू आर एडेड इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स पेमेंट। सपोज इसको आप इस तरह से समझिए कि लकड़ी का एक टुकड़ा को अगर एक बढ़ई उसको फिनिशिंग करके अगर लकड़ी के एक टुकड़ा को वो कुर्सी का आकार देता है, और कुर्सी का आकार देता है, तो लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए कि 100 रुपया का था, और 4 दिन में वो बढ़ई उस 100 रुपये के लकड़ी के टुकड़ा को 300 रुपया प्रतिदिन के मजदूरी को लेकर के वो कुर्सी बना देता है। तो अब कुर्सी का वैल्यू हो गया 100 प्लस 1200, यानी कि 1300 रुपया का कुर्सी हो गया। तो ये 100 रुपया के आइटम में वैल्यू एडिशन किस टर्म्स में हुआ? तो इस 100 रुपया के आइटम में वैल्यू एडिशन जो है वो 1200 का वैल्यू एडिशन हुआ इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स पेमेंट जो उस बढ़ई को दिया गया। नाउ अब वो चीज जो है, उस चीज का जो 100 रुपया का लकड़ी का टुकड़ा था वो 1300 को हुआ, और इसमें वैल्यू एडिशन हो गया, जो वैल्यू एडिशन जस्ट उतना ही के बराबर है जितना कि बढ़ई को पेमेंट दिया गया। तो ये है, इस कारण हम कहते हैं कि प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, बिकॉज प्रोडक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वैल्यू इन ए पर्टिकुलर आइटम to increase the utility of particular item, and the value addition in value added in that particular item is just equal to the factors payment towards that particular item. तो उस आइटम में के लिए जितना फैक्टर्स पेमेंट किया गया उतने ही के पेमेंट के बराबर उसका वैल्यू ऐड होता है, और इसीलिए हम वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। नाउ एस्टिमेशन ऑफ NNP से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम निकालेंगे कैसे वैल्यू एडेड मेथड से? तो इसके लिए हमको 3 चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देश के तीनों क्षेत्रों के द्वारा कितने मूल्य के वस्तुओं का उत्पादन हुआ। वैल्यू एडिशन यानी जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में 10,000 या 5,000 रुपया का खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में 5,000 रुपया का इंडस्ट्रियल गुड्स, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज का उत्पादन हुआ। इसी तरह से टर्शियरी सेक्टर में सर्विस का उत्पादन कितना का हुआ। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको जानना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी उस वित्तीय वर्ष में कितना बिक्री हुआ
और प्लस चेंज इन स्टॉक को हम निकालते हैं। अब चेंज इन स्टॉक क्या है, तो चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी पिछले साल हमने जहां पे उत्पादन को बंद किया था और इस साल जहां से उत्पादन चालू कर रहे हैं, तो इससे चेंज इन स्टॉक से हमको इस वित्तीय वर्ष का जितना उत्पादन हुआ वो मिल जाएगा। तो जितना बिक्री हुआ, मान लीजिए कि सेल्स चेंज इन स्टॉक क्या बताता है, चेंज इन स्टॉक बताता है मान लो कि एक वित्तीय वर्ष में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 100 यूनिट के प्रोडक्शन में 50 यूनिट सेल हो गया और 50 यूनिट जो है वो स्टॉक में है। अब स्टॉक में हो सकता है कि पिछले साल का भी कुछ सामान हो, तो एग्जैक्ट इस साल का उत्पादन निकालने के लिए हमको चेंज इन स्टॉक करना पड़ता है। तो चेंज इन स्टॉक करने और प्लस सेल्स से हमको टोटल इस साल का वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब है कि हम वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे कि कितना का वैल्यू एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिड बराबर हम क्या निकालते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, मान लो एक चीज का दाम है 50 रुपया, वैल्यू ऑफ आउटपुट है 50 रुपया, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी मान लो 50 रुपए का ब्रेड है और इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लीजिए कि आटा था, तो वो कितना का है 25 रुपया का। तो हमको वैल्यू एडेड कितना हुआ, 25 रुपया के आटा पर एक लेबर दिन भर काम करके जिसको 25 रुपया दिया गया, उसने उस 25 रुपये के आटे को 50 रुपए के ब्रेड में बदल दिया। दैट इज वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ेगा। अब एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, हम सभी क्षेत्रों का वैल्यू एडेड ऐसे कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि वैल्यू जितना ऐड होता है वो हम लेबर को जो पेमेंट देते हैं उतना ही के बराबर उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है बाजार में, तो वो मार्केट प्राइस होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस। इसी को हम लोग जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। और ये है क्या, तो ये समेशन है जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो समेशन है किसका किसका, तो VAP का वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर प्लस VAS वैल्यू एडेड एट सेकेंडरी सेक्टर प्लस VAT वैल्यू एडेड एट टर्सरी सेक्टर, वेयर VAP इक्वल टू वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर, VAS वैल्यू एडेड एट सेकेंडरी सेक्टर, VAT इक्वल टू वैल्यू एडेड एट टर्सरी सेक्टर। यानी तीनों क्षेत्रों के द्वारा जितना वैल्यू का एडिशन हुआ उसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। और जीडीपी एट एमपी जब हमको मिल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि यहां से जीडीपी एट एमपी से ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट एफसी तक हमको कैसे पहुंचना है। इसमें 3 काम करना है, जी को नेट में बदलना है, डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, एनएफआईए का काम करेंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है यानी एनआईटी को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं कि कैसे इस सवाल से बनाएंगे। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये सीरियल नंबर है, ये कॉन्टेंट्स है और ये रुपीज है इन लाख। पहला है सेल्स कितना है 800 का है। दूसरा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना का है 400 का है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना का है 100 का है, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400 प्लस 100 500 का हो गया। सब्सिडीज कितना है 30। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो कितना है 40। चेंज इन स्टॉक कितना है 50। रेंट कितना है 70 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 10। तो एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से, इसमें नेशनल इनकम आपको निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है सेल्स 800, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 400, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100, सब्सिडीज 30, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, चेंज इन स्टॉक 50, रेंट 70 और एनएफआईए 10 है। अब नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग देखे हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना है। अब चेंज इन स्टॉक क्या है, तो चेंज इन स्टॉक में हम लोग जो चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, तो उसमें
हम लोग देखेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में। अभी हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 400 का, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने किया बाहर के मार्केट से, यानी 500 रुपया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40। अब इसमें हम जोड़ देंगे क्योंकि हमको सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है ना, इसीलिए इसमें सब्सिडी जोड़ देंगे। और चूंकि हमको NNPAT निकालना है, इसीलिए इसमें हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। तो नेशनल इनकम बराबर सेल्स 800 का प्लस चेंज इन स्टॉक कितना था, चेंज इन स्टॉक 50, तो 800 प्लस 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400 प्लस 100 500, ये घट गया। तो इसमें से और फिर माइनस हो गया 40 क्या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन, प्लस हो गया 30 क्या सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट के लिए, और प्लस हो गया उसमें 10 क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम के लिए। हमको यहां आ जाएगा 880 माइनस 540 प्लस 10, तो ये हमको आ जाएगा 350, यानी हमारा NNPAT जो है और टोटल वैल्यू एडेड मेथड से वो 350 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे और कभी कोई दिक्कत होने पे फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे। होमवर्क ये है कि इस वैल्यू एडेड मेथड पर बेस्ड आज कम से कम 5 क्वेश्चन आप बना दीजिए कॉपी में। ठीक है, टिल देन बाय।